का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है चैनल एलोकेशन स्कीम, कि चैनल को एलोकेट करने के लिए क्या कौन कौन सी स्कीम का कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो यहाँ पे मेनली जो है चैनल को एलोकेट करने के लिए तीन तरह की स्कीम या तीन स्कीम को बताया गया है। सबसे पहला है आपका फिक्स चैनल एलोकेशन, दूसरा है आपका डायनेमिक चैनल एलोकेशन और तीसरा है आपका हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। दोस्तों तो अगर इन तीनों को समझना है तो सबसे पहले हमें आपको ये टेक्निक्स यानी कि एफडीएम में, टीडीएम में और सीडीएम में इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें स्कीम में तो सबसे पहली स्कीम है आपकी फिक्स चैनल एलोकेशन, ठीक है ना। तो जैसा कि इसका नाम है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे चैनल को फिक्स्ड कर दिया जा रहा है। मतलब कि पहले से हमको पता है कि हमें किस चैनल का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों मेन फंडा क्या है इसमें कि चैनल को या स्टेशन को ये पता है कि कौन सा चैनल उसको यूज करना है, उसके लिए कौन सा चैनल जो है वो फिक्स किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये स्टेशन को मतलब कि पहले से पता होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान से देखिए समझने वाली बात क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ जनरल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क एफसीए मींस टू अलोकेट अ फिक्स्ड सेट ऑफ चैनल्स टू अ स्पेसिफिक सेल। All cell in the network have their own set of disjoint channels. There are two strategies to implement FCA scheme in a cellular network, ठीक है ना। तो जैसा कि थ्योरी में भी बोल रहा है कि चैनल को स्टार्टिंग में ही स्टेशन से को फिक्स कर दिया जाता है कि आपको ये चैनल यूज करना है, आपको ये चैनल यूज करना है, आपको ये चैनल यूज करना है। लेकिन इसको भी एफसीए यानी कि फिक्स चैनल एलोकेशन को भी इंप्लीमेंट करने का दो तरीका है दोस्तों, और दो स्ट्रेटजी के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। एक तो भैया अगर 10 स्टेशन है तो 10 स्टेशन को बराबर बराबर चैनल प्रोवाइड कर दो कि भैया आपको दो यूज करना है, आपको दो चैनल यूज करना है, आपको दो चैनल यूज करना है, आपको दो चैनल यूज करना है। और वो फिक्स्ड है भैया कि चाहे ट्रैफिक ज्यादा हो चाहे ट्रैफिक कम हो, आपको इन्हीं दोनों चैनल का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। लेकिन ये वहां पे बेस्ट होता है जहां पे क्या कहते हैं ट्रैफिक यूनिफॉर्म हो, मतलब ट्रैफिक एक हिसाब से चलता हो ना कि घटता बढ़ता हो। तो वहां पे ये फिक्स चैनल एलोकेशन का ये जो पहली स्ट्रेटजी है कि मैंने सबको चैनल अलॉट कर दो, इक्वल चैनल अलॉट कर दो, वो वहां पे बेनिफिशियल होती है। लेकिन कहां पे, जहां पे यूनिफॉर्म ट्रैफिक होता हो। लेकिन सपोज कीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक स्टेशन पे ट्रैफिक अक्सर ज्यादा होता है, किसी दूसरे स्टेशन पे ट्रैफिक कम होता है, किसी और स्टेशन पे ट्रैफिक नॉर्मल होता है। तो इस सिचुएशन में जब हमें पता है कि कौन से स्टेशन पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, कौन से स्टेशन पे कम ट्रैफिक रहता है, ये रोज का हमारा काम है। मतलब रोज हम इस चीज को देख रहे हैं कि भैया किस स्टेशन पे ज्यादा ट्रैफिक है, किस स्टेशन पे ट्रैफिक कम है। तो जो दूसरी स्ट्रेटेजी है फिक्स्ड चैनल एलोकेशन की, उसमें क्या होता है वो हमें यही बताती है कि ऐसी सिचुएशन में हम चैनल तो फिक्स करेंगे, लेकिन जहां पे ट्रैफिक कम होता है वहां पे एक चैनल को फिक्स कर दिया, जहां पे ट्रैफिक हमें लगता है कि इस स्टेशन पे अक्सर ज्यादा होता है वहां पे दो चैनल को फिक्स कर दिया या तीन चैनल को फिक्स कर दिया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें जिस तरीके से हमने जो ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमें पता चला है कि भाई पर्टिकुलर इस स्टेशन पे ट्रैफिक ज्यादा है या इस स्टेशन पे ट्रैफिक कम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चैनल को फिक्स तरीके से एलोकेट कर सके। तो समझने वाली बात दोस्तों क्या है कि यहाँ पे दो चैनल फिक्स चैनल एलोकेशन की बात करें तो स्टेशन में चैनल को फिक्स किया गया, स्टेशन के साथ चैनल को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है कि आपको इसी चैनल का यूज करना है। लेकिन इसमें भी दो स्ट्रेटेजी का यूज किया गया है। पहली स्ट्रेटेजी में क्या है कि हर स्टेशन को नंबर ऑफ इक्वल चैनल जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, और चाहे कुछ भी हो वो उसी चैनल का यूज करके डाटा को ट्रांसफर करेंगे। ये वहां पे सुटेबल है जहां पे आपका क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म लोड हो, यूनिफॉर्म ट्रैफिक हो। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन इसी फिक्स चैनल एलोकेशन की जो हमें देती है, जो सहूलियत प्रोवाइड करती है, तो वो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि उसमें हम पहले से ऑब्जर्व कर लें कि किस स्टेशन पे लोड कितना है, ठीक है ना, यानी किस स्टेशन पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, किस स्टेशन पे ट्रैफिक कम रहता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम चैनल को फिक्स करें, यानी कि जिस स्टेशन पे ट्रैफिक कम है वहां पे एक चैनल दो चैनल प्रोवाइड कर दें, जिसपे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है वहां पे तीन चैनल प्रोवाइड कर दें, जिसपे हैवी ट्रैफिक रहता है वहां पे 5 चैनल प्रोवाइड कर दें। लेकिन वो फिक्स करेंगे, डायनेमिक नहीं।
फिक्स्ड होगा कि भैया अगर 5 आपने दे दिया है तो मतलब 5 ही जो है वो 5 ही चैनल का यूज करेगा, उसको 2 मिला है तो मतलब वो 2 ही का यूज करेगा, वो दूसरे का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फिक्स चैनल एलोकेशन स्कीम। ओके दोस्तों, उसके बाद से फिर जो इसकी दूसरी स्कीम है, तो दूसरी स्कीम पे अगर दोस्तों जब बात करें हम, तो दूसरी स्कीम है इसकी डायनेमिक चैनल एलोकेशन। ठीक है ना, क्या है डायनेमिक चैनल एलोकेशन। एक चीज दोस्तों जो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें जो थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं एफसीए स्कीम, देयर आर 2 स्ट्रेटजी टू इंप्लीमेंट एफसीए स्कीम इन अ सेलुलर नेटवर्क। तो देखिए पहली स्कीम में लिखा हुआ है 1 is to allocate the uniform, एक सेकेंड, हाँ, 1 is to allocate a uniform set of disjoint channels to each cell in the network. This strategy work best under the condition that the traffic to all the cell in the network is also uniform, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि second strategy is to allocate set of disjoint channel to each cell in the network non-uniformly. This kind of strategy work more efficiently as cells in high traffic density areas are allocated more channels than the cell in low traffic density areas, hence keeping the blocking probability in control. तो जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि भैया जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो ट्रैफिक की वहां पे ज्यादा चैनल एलोकेट कर दीजिए, और जहां पे डेंसिटी कम हो वहां पे कम चैनल एलोकेट कीजिए। तो ये दोनों के दोनों जो स्ट्रेटेजी है ये फिक्स चैनल एलोकेशन के अंदर आती है। ठीक है ना, और जब ये फिक्स चैनल एलोकेशन के अंदर आती है दोनों की दोनों स्ट्रेटेजी, तो हम इसीलिए हम इसको फिक्स चैनल एलोकेशन कहते हैं। लेकिन जो हमें जो दूसरी स्ट्रेटेजी पता चली है वो है डायनेमिक चैनल एलोकेशन। तो जो डायनेमिक चैनल एलोकेशन है वो डिफरेंट है फिक्स चैनल एलोकेशन से। ठीक है दोस्तों, और इसका मोस्टली यूज सेल्युलर, जो सेल्युलर फोन यूज होते हैं वहां पे ये डायनेमिक चैनल एलोकेशन की स्कीम का यूज किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों डायनेमिक चैनल एलोकेशन की, तो जैसा कि नाम है डायनेमिक का मतलब पता है कि यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं होती है, वो रैंडम टाइम पे चेंज होती रहती है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डायनेमिक ये स्टार्टिंग से ही नहीं होती है दोस्तों। पहले तो हम इसमें कुछ ना कुछ चैनल मतलब कि अलॉट करते हैं कि भाई चलो ठीक है सबके सारे स्टेशन पे 2-2 चैनल, 2-2 चैनल होंगे, या 3-3 चैनल या 2-2 चैनल इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमने किसी चैनल को 3 स्टेशन को 3 चैनल प्रोवाइड किए हैं, और अगर वहां पे ट्रैफिक इतनी बढ़ जाती है कि वो 3 चैनल से ज्यादा, वो 3 चैनल भी मतलब ट्रैफिक से बच नहीं पाते या ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो डायनेमिक चैनल एलोकेशन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उस कंडीशन में वो और ज्यादा चैनल को बारो कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक समय में जैसे कि क्या होता है कि अगर 4-5 चैनल और जो एक्स्ट्रा पड़े हैं किसी और स्टेशन के पास, तो वो उन चैनल को बारो कर सकता है और फिर वो उनका भी यूज करके अपने ट्रैफिक को मेंटेन कर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको पता होगा कि अगर हम स्टेशन की बात करें दोस्तों, तो होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हमने 2-2 3-3 4-4 ऐसे मतलब कि 3-3 चैनल सारे स्टेशन को प्रोवाइड किया हुआ है, और किसी एक पे ट्रैफिक ज्यादा है और किसी एक पे ट्रैफिक कम है, तो जिस पे ज्यादा है वो तो अपना लोड सरवाइव कर ही रहा है, उसको दिक्कत हो ही रही है। लेकिन जिसका लोड कम है तो वो उसका काम एक ही चैनल से चल जा रहा है, तो जब एक ही चैनल से उसका काम चल जा रहा है तो जो बचे के 2 चैनल है वो उसके लिए बेकार है, यानी वो उन 2 चैनल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो उस 2 चैनल भी बेकार न जाए, उनका भी यूटिलाइजेशन सही हो सके, इसलिए वहां पे हम डायनेमिक चैनल एलोकेशन का यूज करते हैं, ताकि जो जिस भी स्टेशन पे ट्रैफिक ज्यादा हो तो वो 1-2 चैनल और जो है वो सरवाइव कर सके दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो 1-2 चैनल और सरवाइव कर सके। बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, 1-2 चैनल वो और सरवाइव कर सके। और अगर बात करें उसकी क्या कहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं कि भाई मेन चीज कि भैया डायनेमिक चैनल एलोकेशन फिक्स चैनल एलोकेशन से बेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूटिलाइजेशन चैनल की और बढ़िया से की जा सकती है। अगर हम अलग अलग स्टेशन को अलग अलग चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं
अगर किसी स्टेशन अपने चैनल का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है और किसी चैनल के किसी स्टेशन के पास ट्रैफिक जाते हैं तो बगल वाले स्टेशन से बारो कर सकता है चैनल को, और जब तक उसका ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होता है तब तक वो उसका यूज करता है। जैसे उसका ट्रैफिक नॉर्मल हो जाता है तो फिर वो चैनल को वापस मतलब कि उस जिससे उसने लिया है उसको वापस कर देता है। तो इससे क्या है कि भाई चैनल कहीं कोई भी चैनल खाली नहीं जाता, हर चैनल का पूरा यूटिलाइजेशन दोस्तों किया जाता है। और जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीसीए इज टू allocate channel dynamically to the mobile user in the cellular network without allocating fixed set of channels to the cells. FCA scheme are not much flexible in adopting change in traffic. A cell allocated with set of channel to deal with high traffic intensity may have sometime low traffic, यानी कि कभी कभी हाई ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है वो लो ट्रैफिक में हो जाती है, और कभी कभी हमें पता है कि जहां पे लो ट्रैफिक होता है वहां पे हाई ट्रैफिक हो जाता है। तो इन सच सिचुएशन फ्री चैनल अवेलेबल इन द सेल में नेवर बी यूज्ड, यानी इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि जहां पे ट्रैफिक ज्यादा थी वहां पे ट्रैफिक कम हो गई, तो उस कंडीशन में जो फ्री चैनल एलोकेशन की टेक्निक है, ठीक है ना, तो वो बेकार, मतलब कि जो हाई ट्रैफिक को जो हमने नंबर ऑफ से ज्यादा वो सेल्स चैनल प्रोवाइड किए हैं, तो अगर वहां की डेंसिटी लो हो गई, ट्रैफिक लो हो गया, तो उसके पास के जो बचे चैनल है वो बेकार हो रहे हैं। तो उनका भी सही से यूज हो सके तो उसके लिए हम इस डायनेमिक चैनल एलोकेशन का यूज करते हैं दोस्तों। तो होप्स आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट की, तो हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिड चैनल एलोकेशन दोस्तों। तो जैसा कि नाम ही है हाइब्रिड, तो अगर नाम इसका हाइब्रिड है तो हाइब्रिड का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब दो अलग टेक्नोलॉजी जो है आपस में मर्ज होती हैं तो हम उसको हाइब्रिड कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि दो डिफरेंट टाइप की अगर टेक्नोलॉजी है, अगर वो आपस में मर्ज हो रही है तो हम उस टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हाइब्रिड चैनल एलोकेशन है, यानी कि दो अलग अलग स्कीम जो है चैनल को एलोकेट करने की, वो उनको हमने मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम अभी हमने देखा, क्या देखा कि ऊपर तीन तरह के चैनल एलोकेशन स्कीम है, एक आपका फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, एक आपका डायनेमिक चैनल एलोकेशन, और तीसरा आपका है हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। तो चूंकि ये हाइब्रिड है तो ऊपर वाली जो दो स्कीम है यानी कि फिक्स्ड चैनल एलोकेशन और आपका डायनेमिक चैनल एलोकेशन, ये दोनों जो चैनल एलोकेशन है, ये दोनों के दोनों जो चैनल एलोकेशन है वो मिक्स रूप में यहाँ पे काम करेंगे। यानी हाइब्रिड चैनल एलोकेशन में क्या होगा, यूज हम दोनों का करेंगे, फिक्स्ड का भी यूज करेंगे और डायनेमिक का भी यूज करेंगे, लेकिन बस तरीका मतलब स्ट्रेटजी दोनों है, लेकिन दोनों चूंकि एक साथ यूज हो रही है तो एक ही स्कीम में यूज हो रही है, तो इसीलिए हम इस स्कीम को क्या कहते हैं, हाइब्रिड चैनल एलोकेशन दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको हाइब्रिड चैनल एलोकेशन के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं, वो बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हाइब्रिड चैनल एलोकेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम दो सेट में चैनल को डिवाइड कर देते हैं। एक सेट जो डायनेमिक रूप से, एक चैनल का जो सेट होता है जो कि डायनेमिक रूप से वर्क करता है, और एक चैनल का सेट जो होता है वो फिक्स चैनल एलोकेशन की तरह काम करता है। तो हम करते तो हम करते क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम सारे जितने भी स्टेशन होते हैं उनको फिक्स चैनल एलोकेट कर देते हैं कि भैया लीजिए 2 2 3 3 4 4 या 2 2 3 3 जितना भी है आप सबको मैंने एलोकेट कर दिया, ठीक है ना। और जो दूसरा चैनल यानी कि जो दूसरा जो पार्ट जो डायनेमिक चैनल वाला जो है उसको हम अलग साइड में रखते हैं, रिजर्व में, एक तरीके से समझ लीजिए। तो अगर ट्रैफिक नॉर्मल है, यूनिफॉर्म चल रहा है, तब तो जो फिक्स्ड एलोकेट मैंने चैनल किया हुआ है सारे स्टेशन को, वो उन्हीं का यूज करके नॉर्मली अपना काम करता रहेगा, डाटा को सेंड करेगा, डाटा को रिसीव करेगा। बाय द वे एनी सिचुएशन में अगर किसी भी स्टेशन पे ट्रैफिक बढ़ता है तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा कि वो जो डायनेमिक मैंने अलग से डिसजॉइंट चैनल जो रिजर्व रखा हुआ है उसमें से वो उस चैनल को पिक कर लेगा और उनका यूज करके फिर वो अपने ट्रैफिक को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। और जब दोबारा से उसका ट्रैफिक मेंटेन हो जाएगा, लोड उसका कम होगा, तो वापस से जो वो एक चैनल है वो उसको वापस कर देगा, मतलब उस रिजर्व वाले में वापस से डाल छोड़ देगा, और जो उसके पास फिक्स जो चैनल है, एक दो चैनल, वो उन्हीं का यूज करके फिर से डाटा को ट्रांसफर करना शुरू करेगा। जैसा कि दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि SCA is the combination of FCA and DCA. Total channels in the cellular network are divided into two sets of disjoint channel. One set is allocating using FCA to all the cell in the network, and second set is present in a
central pool inside the cellular network when all the allocated channels, ठीक है ना, using FCA in the cell are busy, then the channel allocated dynamically are used for the new cell request in that cell। तो जैसा कि देखिए आपको थ्योरी में पढ़ने को मिल रहा होगा, तो ये थ्योरी यही बता रही है कि भैया सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई वही सेम चीज कि मैंने चैनल को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को फिक्स्ड में डाला, एक को डायनेमिक में डाला। फिक्स्ड वाले को मैंने सारे स्टेशन को अलॉट कर दिया, और जब सारे स्टेशन को मैंने फिक्स्ड वाला अलॉट कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद से क्या है कि जब वो नॉर्मल वर्क कर रहा है तब तो फिक्स चैनल का यूज करके अपना काम करेंगे, और जब वो उनके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में वो जो अलग से चैनल जो रखे गए हैं उनको डायनेमिकली वो यूज करेंगे, यानी कि जब ट्रैफिक ज्यादा है तो उनको वो बारो करेंगे, उनका यूज करेंगे, और जब ट्रैफिक नॉर्मल होगा तो वापस से उसको वो मतलब कि वापस से उसको वो छोड़ देंगे, मतलब कि उसको रिमूव कर देंगे और अपने उनका जो फिक्स चैनल है उन्हीं का यूज करके वो कम्युनिकेशन करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक, चैनल क्या कहते हैं कि चैनल एलोकेशन स्कीम। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा।